आप सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं DSSS पीजीटी हिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल का एग्ज़ाम हुआ था 28 जून को, अभी हाल ही में हुआ था। तो उसका हम क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो बोर्ड ने लिया था। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो अभी आंसर की आ चुकी है 6 से 10 जुलाई तक आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आप नहीं देख पाओगे तो अभी लिंक एक्टिव है। तो उसी का जो पीजीटी हिस्ट्री फीमेल, तो उसी का हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन हैं, वो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करवा दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। आज हम करने वाले हैं 200 क्वेश्चन, जिसमें 20 मार्क्स की अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी भी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपका पीजीटी हिस्ट्री मेल के लिए। बाकी आपका जो है टीजीटी सोशल साइंस वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, पीआरटी वाले हैं, आप अपना जो है फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से देखिएगा। बाकी जो सभी पीजीटी सब्जेक्ट है टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन आप देखिएगा इसमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे पास पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी सोशियोलॉजी, इनके भी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे वे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। अगर उनका भी आपको जो देखना है तो कमेंट करके बता दिएगा। ठीक है, वो भी मैं बना दूँगी। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो अष्टाध्यायी है, जो कि एक व्याकरण का ग्रंथ है, उसके लेखक है। तो आंसर आ जाएगा पाणिनि। अभी हम आंसर बोल रहे हैं, आपका टाइम बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियों को अशोक के शासन में पूरे मौर्य साम्राज्य में समान रूप से अपनाया गया था? देखो, जो ब्राह्मी लिपि है ना, वो अशोक ने जो है पूरे साम्राज्य में समान रूप से अपनाई थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। आगे देख, आगे हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री सोसाइटी EHS की स्थापना निम्न वर्ष में की गई थी 1926 में। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1926 में। आगे देखते हैं, इनमें से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया था? देखो, 2 क्वेश्चन अभी अशोक से आ गए, मौर्य साम्राज्य से। तो माइनर रॉक एडिक्ट है जो लघु शिलालेख है, वो एक, ठीक है, फर्स्ट वाला, उसमें अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया है। देखो, ये जो है पीजीटी हिस्ट्री के आपके यूपी है, KVS है, NVS है, सभी में काम आने वाले हैं क्वेश्चन। दास कैपिटल, जिसे कैपिटल ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है लिखी गई थी। देखो, अशोक को ध्यान से पढ़ लेना पीजीटी हिस्ट्री मेल वाले। आगे देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3-4 क्वेश्चन आपके आए हैं, मैंने जब एनालिसिस किया बताया था आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के जो खंडहर थे ना, उसका पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया? चार्ल्स मेसन। अगर बात करें, इसके खंडहरों को पहली बार भी देखा था चार्ल्स मेसन ने। आंसर हो जाएगा। रघुवंशम किसकी कृति है, ये आपको यहाँ बताना है। तो कालिदास है ना, रघुवंशम कालिदास की है। तो कालिदास की सारी कृतियाँ एक बार देख लेना, कुमार संभव, रघुवंश। इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था? तो ये आएगा नंदवंश। ठीक है, मगध के वंश देख लीजिएगा, जैसे हर्यक है, नंद है, शिशुनाग है। ठीक है, देख लीजिएगा। मौर्य वंश को अच्छे से देख लिएगा। इनमें से कौन सा राजवंश, अच्छे हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य में इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने? तो भद्रभाव के शिष्य बने थे ना। सुलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, कर्नाटका में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो यानी कि 3 क्वेश्चन मौर्य डायनेस्टी से आपके अभी हो गए हैं। मौर्य डायनेस्टी ध्यान से पढ़ना। चौथा क्वेश्चन मौर्य डायनेस्टी से, डिमेट्रियस किसके दरबार में राजदूत था? देखो, बिंदुसार के। जो बिंबिसार है, तो हर एक वंश का था। जो संप्रति है, ये भी मौर्य का था।
अशोक भी, बिंदुसार भी, तीनों ही मौर्य वंश के थे। जो जिमेचिस है जो वो बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत था। 4 क्वेश्चन हो गए मौर्य से। अब ये गुप्त का नॉर्मल क्वेश्चन। गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया? तो आ जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासन में हराया था? 5वां मौर्य डायनेस्टी से क्वेश्चन। ठीक है, यानी भाई देखो मौर्य डायनेस्टी सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान से पढ़ के जाना। तो सेल्यूकस निकेटर ने जो है वो के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था 305 BC में। अब की बार जो डेट पूछ ली जाए 322 में, तो हारा गया था सेल्यूकस निकेटर। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो ये आ जाएगा ब्रोंज एज से, यानी कि कांस्य युग से। अजी से हो जाएगा ये तो। नेक्स्ट भी सिंधु घाटी से। पशुपति की मुहर पूछिए कहाँ मिली, कौन से साइट से? मोहनजोदड़ो से। अभी मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला वो देख लीजिएगा, है ना। बालिका जो नृत्य करती हुई बालिका का जो है एक मूर्ति मिली है, या आपसे कांस्य की मूर्ति पूछ लिया जाए। ठीक है, स्नानागार पूछ लिया जाए, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो एक बार देख लेना। सूती कपड़े के अवशेष मिले एक फूलदान के ढक्कन में मोहनजोदड़ो से, तो एक बार देख लेना इसके बारे में। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशय और जल संचय के आदम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? धोलावीरा, है ना। अगर वाय बांध के साक्ष्य मिले वो भी धोलावीरा, या जलाशय कुछ भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको बांध भी कहा है कि जल संरक्षण का जो है इनको तरीका पता था उस समय में। तो आंसर आ जाएगा धोलावीरा। अशोक के संरक्षण में तीसरी बौद्ध परिषद का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? छठा बौद्ध से, छठा मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन। ध्यान से देखना, मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन अब की बार भी आने हैं। तो 4 आपकी बौद्ध जो है संगति हुई थी। ठीक है, तो बौद्ध जो परिषद है चारों, ध्यान से पढ़ना। अगर आप कहते हो तो मैं वीडियो बना देती हूँ चारों पे ही। ठीक है, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो अशोक के संरक्षण में तीसरी बौद्ध परिषद जो है का नेतृत्व किया था मोगलीपुत्र तिसम में। ज़्यादातर अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं। देखो फिर बौद्ध संगति से आपका क्वेश्चन 483 BCE में जो हुई थी, तो किस शासक के संरक्षण में हुई थी? अजातशत्रु। मैं बना दूंगी 4 आपके, चारों के कमेंट करके बता दो भाई। पहले स्कंदगुप्त को निम्नलिखित में से किस जनजाति को पराजित करने का श्रेय दिया गया? हूणों को पराजित किया था। ठीक है, हूणों को। सबसे ज़्यादा हूणों के जो आक्रमण किसके काल में हुए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। अंगा को या अंग को किस राजा के शासन में मगध में संलग्न किया गया था? तो बिंबिसार के समय में। बिंबिसार देखो उसी समय जो है जो महाजनपद थे उनको एक दूसरे में मिलाया गया था। तो बिंबिसार हर्यक वंश के एक शासक हुए हैं। ठीक है, संस्थापक हुए हर्यक वंश के। अंतिम मौर्य शासक संप्रति इनमें से किस धर्म के संरक्षक थे? 7 क्वेश्चन हो गए मौर्य डायनेस्टी से। तो जैन धर्म के थे। अंतिम मौर्य जो शासक थे संप्रति, वो जैन धर्म के संरक्षक थे। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का है वो भी जैन से थे। अशोक बौद्ध। ठीक है, जर्मनी में निम्नलिखित में से किस तिथि को सुधार दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 31 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका ये 31 अक्टूबर। नेक्स्ट आपका इनमें से किस विचारक ने तर्क दिया कि मजबूत सरकार के बिना समाज का पतन हो जाएगा? बेलम ओमिनियम कॉन्ट्रा ओमेनेस, ओमनेस सभी के खिलाफ सभी का युद्ध। तो ये आएगा आपका थॉमस आप्स। थॉमस आप्स इसका आंसर आ जाएगा। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हैं, शायद आपने पहली बार भी देखे होंगे।
इनमें से किस शासक के अधीन जो है दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई थी? एनसीईआरटी से है मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत जो एनसीईआरटी से पढ़ लेना। सल्तनत से पार्ट 1 में क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पापल बैल द्वारा 1521 में पोप लियो 10 द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया था? तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर डी से रोमनस पोर्टिफिसे। इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया था? देखो अकबर के समय किया गया था। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप हमेशा नहीं देखते। अगर मौर्य इनसे भी आए हैं 1-2 क्वेश्चन, आप ज़्यादातर जो पढ़ते हैं उनसे थोड़ा हटकर है, थोड़ा डीप आप उसको पढ़ना। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा डी होमिनिस डिग्निटेट मनुष्य की गरिमा पर व्याख्यान 1486 लिखा गया? ये आपका जोवानी पिको देला मिर्देला ने। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गैरू के सेनापति थे, किस स्थल को दूषित करने के लिए जिम्मेदार है या तोड़ने के ध्वस्त करने भी आ जाता है? मोस्टली ध्वस्त ही यूज होता था। तो नालंदा को और पुस्तकालय को बुरी तरीके से इन्होंने नष्ट कर दिया था, जला दिया था पुस्तकालय को अगर आए तो। निम्नलिखित में से कौन बंगाल सल्तनत का जागीरदार राजा नहीं था? तो ये आपका आ जाएगा मालवा। ठीक है, मालवा नहीं था। आगे देख लेते हैं, अपने आप ही पता चल रहा है मालवा, क्योंकि उड़ीसा त्रिपुरा तो होंगे उस साइड, मालवा नहीं होगा। 1933 में प्रकाशित पैम्फलेट पाकिस्तान डिक्लेरेशन, जिसका शीर्षक अभी या कभी नहीं, क्या हम हमेशा जीवित रहेंगे या नष्ट हो जाएंगे था, किसके द्वारा लिखा गया था? चौधरी रहमत अली द्वारा। ठीक है, चौधरी रहमत अली द्वारा ये लिखा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इनमें से किस अधिनियम ने भारत में साहित्य और विज्ञान के पुनरुद्धार और विकास को बढ़ा दिया गया? चार्टन अधिनियम 1813। मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन किसके लेखन से प्रभावित थे? तो यह आ जाएगा आपका हिप्पो का एगस्टीन। ठीक है, हिप्पो का एगस्टीन। आगे हैं सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856 57 विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो ये इनमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन्हें उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। ठीक है, आगे देखते हैं। चौसा का युद्ध, यह आपका 100 नंबर में पूछा गया था पार्ट 1 में, काफ़ी आ रहा है। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी हुमायूं के युद्ध, तो ये किस जोड़े के बीच हुआ था? देखो डिफरेंट स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। हुमायूं और शेरशाह सूरी। स्थायी बंदोबस्त बताना है किससे ये पारित हुआ था, किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल सती विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1829। 1829 में बंगाल सती विनिमय अधिनियम पारित हुआ था। इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17 है ना ये। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत का काल का पहला राजवंश था? बिल्कुल इजी, मामूलक वंश यानी कि गुलाम वंश। तो 57 का विद्रोह जो हुआ था किस शहर में हुआ था? मेरठ में। 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। ठीक है भाई। किसने पितृतंत्रात्मक परिवार के संबंध में निम्नलिखित का सुझाव दिया? यौन ईर्ष्या शक्ति के माध्यम से लिप्त पितृतंत्रात्मक परिवार के लिए एक परिभाषा के रूप में काम कर सकती हैं।
सर हेनरी सुमनेर मायने। शालीमार बाग जो है आपका जहांगीर, ठीक है, पता ही है आपको। तो ये आपका आरएसएस की स्थापना नागपुर में 1925 में जो है किसके द्वारा की गई? केशव आपका बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार। प्रधानमंत्री मोदी भी थे इनके जो संघ के सदस्य थे आरएसएस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था? तो आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन, आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन। वेटिकन स्ट्रेंजा डेला सेग्नेतुरा में द स्कूल ऑफ एथेंस निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा चित्रित भित्ति चित्र है? तो राफेल द्वारा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने थ्यूसिडाइजीज के लेखन के आधार पर उनके नाम को 20वीं सदी के वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद के तहत वर्गीकृत किया गया? तो आएगा चार्ल्स नॉरिस कोकरेन। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका इजी है। किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 लिखी गई? तो हेड्रिक वैन लूल। देखो एग्ज़ाम आपका टफ था ये, क्योंकि जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बात करें 2018 के कंपैरिजन में और उससे पहले के में, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हिस्ट्री से जो आप हमेशा पढ़ते हो, फैक्ट बेसिस आप पढ़ते हो, लेकिन अब की बार थोड़ा घुमा के उस टाइम में जो इतिहासकार की जो बुक है वे भी पूछी गई है, ठीक है, अलग तरीके से दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी है। फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काल के दौरान बैंकर इनमें से किस आर्ट मैग्योरी बृहत्तर श्रेणी से संबंधित थे? आपका अगर बात करें चीन है, मिस्र है और आपका मेसोपोटामियन से कोई क्वेश्चन नहीं है, वर्ल्ड वार से कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो थोड़ा घूम के ये दिया गया है। जिन्होंने वहाँ तैयारी की थी उस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काल के दौरान बैंकर इनमें से किस आर्ट मैग्योरी से संबंधित था? बृहत्तर श्रेणी, द आर्ट डेल कैम्बियो, ठीक है। आगे भारतीय शिक्षा पर मिनट जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बना, इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? थॉमस मैकाले। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 सूचीबद्ध प्रश्नों में से कौन आंतरिक आलोचना के अंतर्गत आता है, जैसा कि गैराघन और डेलंगलेज द्वारा वर्णित है? इसकी सामरिक का साक्ष्य मूल्य क्या है? विश्वसनीयता, ठीक है। 1859 के नील विद्रोह को अनिवार्यता प्रभावित करने वाला नाटक नील दर्पण। देखो इजी क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता था हमेशा नील दर्पण जो है किसकी द्वारा लिखा गया है, लेकिन क्या है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बना दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है। दीनबंधु मित्र। सर फ्रांसिस बेकन की आगमनात्मक तर्क के अनुप्रयोग की पद्धति को निम्नलिखित में से किस कार्य में पेश किया गया था? आपका नोवम ऑर्गनम 1620। देंग शियाओपिंग ने चीन की ओपन डोर पॉलिसी कब शुरू की थी? देंग शियाओपिंग ने चीन की ओपन डोर पॉलिसी कब शुरू की थी? 1978 में। 1978 में। आपको बताना है इन विद्वान में से किसने लुक्रेतियोस के एकमात्र मौजूद कार्य डे रेरम नेचुरा की पुनः खोज की? ठीक है, ये आपको बताना है। ये है टफ क्वेश्चन आपका पोगियो ब्रेकियोलिनी, ठीक है, ब्रेकियोलिनी। कितना इजी क्वेश्चन था, कैसे आपका कंफ्यूज करने के लिए बना दिया। हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छापने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया था? 1780। रंग भेद कानून कब निरस्त किया गया था? 17 जून 1991।
इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वोत्तम व्याख्या के लिए सफल तर्क हेतु 7 शर्तें निर्धारित की थी? सी बेहान, मैककुलग। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया? तो ये आपका आ जाएगा, तो किस विद्वान को? थुसिदाइडिस। थुसिदाइडिस। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा वैज्ञानिक इतिहास का जनक था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो देसी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया गया था 1881, लगाया कब गया था ये देख लेना। निम्नलिखित में से किसके वायसराय के तहत इल्बर्ट बिल पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय, यानी कि गवर्नर जनरल वायसराय से भी क्वेश्चन है। पश्चिमी दुनिया में द अननोन वॉर या द आपका फॉरगॉटन वॉर इतिहास में निम्नलिखित में से किस युद्ध को संदर्भित करता है? आपका आ जाएगा कोरियाई युद्ध को। आगे देखते हैं। कौन सा विद्वान दी ले एस्प्रिट डेस लोइक्स 1748 द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक है? इनमें से उन्होंने विश्लेषण की तुलनात्मक पद्धति लागू की। क्वेश्चन इजी है, घुमा के पूछा। मोंटेस्क्यू, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा दिया इसको। रेड्डी राजवंश का कौन सा राजा उच्च करारोपण के कारण अत्यधिक अलोकप्रिय था? तो आपका रचावेमा रेड्डी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि सभ्यताओं का विकास दोहरावदार उत्थान और पतन की श्रृंखला का अनुसरण करता है? तो यह आ जाएगा आपका ओसवाल्ड स्पेंगलर। ओसवाल्ड स्पेंगलर। साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तत्वबोधिनी पत्रिका आपको बताने हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? तो चोल वंश। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख शब्द जिज्या या खराज ओ जिज्या करता है? इस्लामी कानून द्वारा गैर मुस्लिम विषयों पर वित्तीय शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला कर। इनमें से कौन से कार्यकर्ता ने लंदन में संयुक्त प्रवर समिति में सार्वभौमिक मताधिकार की हिमायत करने के लिए एनी बेसेंट का साथ दिया था? सरोजनी नायडू ने। किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट, इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था? देखो, हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा होगा ना आपने इस तरीके के क्वेश्चन, एक तरह से करंट का ही लगा लीजिए आप इसे। तो ये आएगा तिक न्यान हन है। ठीक है, तिक न्यात हन है। तो हो सकता है 99% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथी और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? तो यह आ जाएगा सूरत अधिवेशन में। भुक्ति प्रदेश और भोग है, ये जो विभाजित हुआ था गुप्त साम्राज्य में। इजी क्वेश्चन। तीर्थकर को पुनर्जीवित किया था औरंगजेब ने। ठीक है, हटाया था अकबर ने। ये देख लेना। मुगल सम्राट ने कृषि करों की स्थापना की जिससे साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। तो अकबर ने की थी। प्रत्यक्षवाद और तथ्यवाद के सिद्धांत के इनमें से संस्थापक का नाम आपको बताना है। अगस्त कोम्ट। इनमें से किस चोल राजा के शासनकाल में वंशानुगत जमींदारों की काफ़ी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी? राजाराज चोल प्रथम ने के शासनकाल में। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल में निजी बाजारों को सरकार संचालित बाजारों में बदल दिया गया था जिसमें सभी वस्तुओं के मूल्यों को सख्त नियमन था? तो खिलजी राजवंश।
तो जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो शुरू किया गया था मराठा समाचार पत्र केसरी और आज तक प्रसारण में की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1881। आज तक जो ये क्वेश्चन पूछा जाता था सिर्फ ये पूछ लिया जाता था मराठा और केसरी किसके द्वारा संपादित किए गए थे, तो बाल गंगाधर तिलक आंसर होता था। अब वर्ष पूछ लिया गया 1881। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी आंदोलन था? गदर आंदोलन। भारत के बाहर आधारित था ये। भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक। ये इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? तो आपका आ जाएगा पोप फ्रांसिस के। डिसिप्लिन 5 आ गया आपका। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले। ये जी है। इनमें से कौन सा आयोग रीट आरक्षण, सीट आरक्षण या कोटा के उद्देश्य से सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था? तो मंडल आयोग। देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन टफ है क्वेश्चन पेपर, तो आपकी जो कट ऑफ वो भी ज़्यादा हाई नहीं जाती। टफ क्वेश्चन की छोड़ के इजी क्वेश्चन भी बहुत सारे जो आपके बना सकते, सिलेक्शन करवा सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम 149 गई थी कट ऑफ, जो गई थी, जो मुझे ध्यान है 149 गई थी। ऑपरेशन ड्रैगन किंग म्यांमार सरकार द्वारा संचालित एक सैन्य अभियान था जिनमें इनमें से किस अल्पसंख्यक समूह का प्रतिकूल प्रभाव डाला? रोहिंग्या। इनमें से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? तो आपका आ जाएगा पूर्व तिमोर। सिंगला ओनली बिन प्रभाव में आया किसके नेतृत्व में? SWRD भंडारनायक। तो कौन से युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा? तो यह आएगा Dien Bien Phu। NCERT से हैं। किस सम्राट को नेपाल साम्राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में समेकित और एकीकृत करने का श्रेय दिया जा सकता है जिसे हम आज जानते हैं? पृथ्वी नारायण शाह। जुंजी और रेन की अवधारणाओं को किसके द्वारा पेश किया गया था? कन्फ्यूशियस के द्वारा। इस्लामी स्वर्ण युग के किस विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मनोवैज्ञानिक कहा गया? तो अल-ब्रूनी। पीछे भी। श्रीलंका में डोनोमोर आयोग सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? 1931। 1931। किस वर्ष में नेपाल के शाही परिवार की सामूहिक हत्या हुई थी? 2001। ये थोड़ा टफ है, ये इजी है। 2001 आई थिंक जून आ पाएगा, जून 2001। इनमें से कौन से विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं? ली यूको। इनमें से किस इतिहासकार ने इस विचार को सामने रखा कि पश्चिमी ईसाई धर्म समकालीन पर्यावरणीय संकट के लिए अपराध का बोझ वहन करता है? तो आपका आ जाएगा लिन वाइट जूनियर। 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय होने से पहले इनमें से किस जापानी दार्शनिक को शिंटो और कन्फ्यूशियसी मान्यताओं के सम्मिश्रण का श्रेय दिया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हायाशी रजान। क्वेश्चन बड़े टफ थे, कट ऑफ थी कम जाती, इसीलिए टफ है क्वेश्चन। इनमें से किस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लिंग की परवाह किए बिना संपत्ति के उत्तराधिकार के समान अधिकारों से संबंधित है? तो इसमें जो है मेरी रोए बनाम केरलाजे। ठीक है। किस संगठन ने नेपाल में राजशाही को पलटाने का पहला प्रयास किया? नेपाल प्रजा परिषद। इनमें से किस दार्शनिक ने इस विचार को पेश किया कि पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए यह समझ होनी चाहिए कि संपूर्ण प्रकृति उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों में अवतीर्ण हुई है?
आंसर आपका सैयद हुसैन नस्र। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस संगठन ने 2013 में सर्वसम्मति से श्रीलंका को तमिलों के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया? एक तरह से देखो करंट का ही हो गया है और हिस्ट्री में पूछा गया है, ठीक है। बड़ी सोच समझ के बनाया गया है क्वेश्चन पेपर। परमानेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल, निम्नलिखित में से किस नेता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थाईलैंड को शाही जापान के साथ संबंध किया? प्लाक आपका आ जाएगा फिबुनसोंग खराम। हिंदू विवाह अधिनियम जो महिलाओं को तलाक, पुनर्विवाह के समान अधिकार प्रदान करता है और बहुविवाह, बहुपतित्व और बाल विवाह को भी प्रतिबंधित करता है, किस वर्ष में पारित किया गया? 1955। ये इम्पोर्टेंट है। 6 में आ गए हम। किस बरहेट बाजार में छापा मार जो साकोरा का निवास था? तो आ जाएगा सांथाल। किसने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा? रमेश चंद्र दत्त ने। किस आदिवासी समुदाय ने साफा होर होने का दावा किया? खेवड़ा। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? 1879। पहली रेलगाड़ी रेलवे के बीच चली ठाणे से बम्बई। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण डैश पर था? बलूचिस्तान। निम्नलिखित में से कौन जापान का आदिवासी समूह है? तो आ जाएगा एनु। संताल विद्रोह कब शुरू हुआ? 1855। ये इजी है। तो किसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीकी सिखाई? मुगलों ने। ये भी इजी है क्योंकि बारूद का इस्तेमाल भी इन्होंने ही किया था। अकबर द्वारा किसे जालिनूस अल जमान का खिताब दिया गया था? हकीम अली गिलानी। ये भी इजी है। किसके आने के बाद और जमीन पर दावा करने के बाद अमेरिकी आदिवासी निवासी ने उस भूमि पर अपना प्राकृतिक अधिकार खो दिया? तो ये है आपका यूरोपियन। देखो जो अमेरिका के मूल एक तरह से नागरिक कहे, मूल लोग कहे, तो वो यूरोपियन के आने से उन्होंने अपना प्राकृतिक अधिकार खो दिया। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से किस व्यक्ति ने 1986 में ताजमहल के परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक रिट याचिका दायर की, जिसे आमतौर पर ताज ट्रेपेजियम केस से नाम से जाना जाता है? एससी मेहता। टफ क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में माबो निर्णय कब लिया गया था? 1992। टफ। देखो अजीब से ही क्वेश्चन इन्होंने पूछे, क्योंकि देखो DSS भी सिलेबस नहीं देता, वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सिलेबस देता ही नहीं है। तो ये तो आपका उसमें भी नहीं है। मास्टर्स जो आपने की है 2014 से जो क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ठीक है, अभी संयुक्त राष्ट्र में जो है बौद्ध भिक्षु के बारे में पूछा था, तो ये तो आपके मास्टर में भी नहीं है, ग्रेजुएशन में भी नहीं है, आपका 12th 11th 9th 10th किसी में भी नहीं है। बड़े वैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं किसने, क्योंकि सिलेबस है नहीं। अगर हम क्लेम भी करें तो सिलेबस ये देता ही नहीं। किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? दादा भाई नारोजी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये क्वेश्चन भी आता है। निम्नलिखित में से कौन 5 सभ्य जनजातियों में से एक है? तो आपका आ जाएगा चोकटावस। किसने 13वीं शताब्दी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में मृगा पक्षी शास्त्र नाम के ग्रंथ का संकलन किया? आपका आएगा हम्सदेव। टफ क्वेश्चन। कौन द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष थे? सर जेम्स लॉयल। टफ, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी इसकी। अंगोला के आदिवासी शिकारी फार्मर समूह का नाम बताइए? आपका सन। हिस्ट्री का मतलब ही बदल दिया इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन जीव सिद्धांत को सक्रिय करने, बनाए रखने, पोषण करने और बनाए रखने मूल तत्वों में से एक नहीं है? जल।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, 1947 तक की हिस्ट्री पढ़ते हो। उससे ज़्यादा अगर बात करें आप, जब तक संविधान लागू हुआ तब तक पढ़ते हो। वो तो पॉलिटिकल साइंस का वो पार्ट हो जाता है, लेकिन हिस्ट्री में पढ़ते हो। लेकिन 2013-14 का तो क्या मतलब है। 1931 का जो कराची अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। कराची अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। किसने महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया गया, आपका आंसर आएगा महात्मा गांधी। हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया, आपका 1950। इसी थे तो। किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था, आपका करटाज प्रथा। ये भी ठीक है, ये भी इजी है। 1510 में किसने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा किया, इजी, अल्फांसो डी अल्बुबर्क। ये आप पढ़ते रहते हो। पहला खरवार आंदोलन कब हुआ, 1874। किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय शुरू किया गया, डॉक्टर एनी बेसेंट, इजी। सरोजिनी नायडू को अन्य किस नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला। ये भी जी, ये तो आपका हिंदी में भी आता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, आप ये देखो, ये हिस्ट्री में पूछने का क्या वो था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये पूछ सकते हैं। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, ठीक है, पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष रही है। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इजी, वेरी इजी। पुर्तगाली एशियाई व्यापार का रेसो टीटे क्या था, दी टीटे, तो ये मिर्च। किस इजी था। किसने केप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी, वास्को डी गामा, इजी। जो मेल वाले हैं, आप परेशान मत होना, कट ऑफ कम जाती है। क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कहाँ से आए, डिमोलाइज मत होना, माइंड मेंटली आप स्ट्रोंग रहना। इजी क्वेश्चन भी मिक्स है, ध्यान से देखो, ठीक है, तो कट ऑफ भी उस हिसाब से जाएगी। बस अपना माइंड लगा के क्वेश्चन करना, नेगेटिव मार्किंग में जाना नहीं है, नंबर नहीं कटवाने। 15वीं शताब्दी में पूर्व में चीनियों द्वारा छोड़े गए व्यापार अंतराल को किसने भरा, आपका गुजराती। निम्नलिखित में से कौन सा 1832-33 के कोल विद्रोह का हिस्सा नहीं था, तो आपका आ जाएगा टोटो। बारह वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी संस्था की स्थापना की, वानर सेना, ये इजी है। निज आबाद क्या था, ये है इंडिया की खेती का एक रूप, इंडिगो की खेती का एक रूप। एकीकृत और व्यापक विकास के साधन के रूप में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रायोजित किया गया था, राष्ट्रीय योजना समिति, ये भी जी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ये भी जी। पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, हिस्ट्री में पहली बार देख रहे होगे ये क्वेश्चन आप ऐसे। किसने नमक का कानून तोड़ने के समूह में मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाया, दुर्गाबाई देशमुख। की जनजाति से विरसा संबंधित था, मुंडा, इजी। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, महाद्वीपीय और सार्वभौमिक इतिहास पर आधारित इतिहास के प्रकार है, क्षेत्र। धर्मतंत्र इतिहास में क्या शामिल है, धार्मिक आस्था। 522 ईसा पूर्व में हकामनी साम्राज्य का शासक कौन बना, डेरिस प्रथम। बाबिल का क्या अर्थ है, देवताओं का द्वार। पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द मराठास के लेखक का नाम बताइए, आपका आ जाएगा ग्रांट टफ। 1914 में बिहार और उड़ीसा अनुसंधान समाज की स्थापना की काशी प्रसाद जायसवाल ने। राजा अस्तेजय को किसके द्वारा परास्त किया गया था, साइरस के द्वारा, ये इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के निर्माण का एक विधि है, अंतर्वेशन। किसने भारतीय सामंतवाद 1966 लिखा, रामशरण शर्मा।
भारतीय संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब शुरू किया? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब शुरू किया? 9 दिसंबर 1946। किसने 1884 में मोनोग्राफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द दक्कन लिखा? रामकृष्ण गोपाल भंडार नायक। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहास लेखन है? रोमिला थापर। लिडियन चांदी और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? लाइट क्रोसिड्स। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था? 1946। 25वां 42वां संविधान संशोधन किसके काल में बना था? जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा सिग्लोग्राफिक संसाधन नहीं है? चित्रकारी। किसने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस नाम की पुस्तक लिखी? हेनरी इलियट। किसने उद्देश्य संकल्प का मसौदा तैयार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य संकलन का मसौदा तैयार किया गया था। इजी। किस समुदाय ने मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया राजवंश की स्थापना में योगदान दिया गया था? एमोरियो। अकेमेनिड अभिजात वर्ग की आधिकारिक भाषा क्या थी? प्राचीन फारसी। निम्नलिखित में से कौन बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान नहीं है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन। निम्नलिखित में से किसका अर्थ शासक के कर्तव्य से है? राजधर्म। किसने ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन लिखा है? डेविड रिकार्डो। किस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहा जाता? 1919 से 1939। एडमंड कार्टराइट ने ब्रैस का आविष्कार किया? पावर लूम। इजी। एनसीईआरटी से 11th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन अकबर को मार्गदर्शन और परामर्श देता था? बैरम खान। जी। एनसीईआरटी से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907। एनसीईआरटी। वणिकवाद शब्द गढ़ा था? एडम स्मिथ ने। किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के उच्चतम रूप के रूप में पहचाना? तो ये आपका आएगा व्लादिमीर लेनिन। एनसीईआरटी से। किसने दीवान ए ईशा का नेतृत्व किया? दबीर ए खास। ठीक है, पत्राचार के विभाग होता था दीवान ए ईशा। दबीर ए खास गुप्तचर यानी कि दबीर गुप्तचर। निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? हिंदू पुरुष। आगे देखते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू। लीजिए, आयकर प्रथा का पालन किस राज्य में किया गया था? विजयनगर। वाणिज्य का मोडियलाइजेशन का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण। कौन सा देश सशक्तिकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है 2020 तक? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया गया था? शाही खानदान के राजकुमार। निम्नलिखित में से कौन शाही तरह का हिस्सा नहीं है? भारत। जी। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार? एनसीईआरटी 11th क्लास की हिस्ट्री डैश द्वारा किया गया? जेम्स हरग्रीव्ज। शायद 1764 कुछ है। किसने पूंजीवाद को उच्चतम रूप माना? साम्राज्यवाद। देखो ये वही आ गया, लेनिन ने माना था, लेकिन किसे? साम्राज्यवाद को। भारत में पहली कपास मिल शुरू हुई कलकत्ता में। ये बम्बई होना चाहिए वैसे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन मार्क्सिस्ट है? तो प्रभात पटनायक। सी। अब ये आ जाएंगे आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के। देख लीजिए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आपके हिस्ट्री के लिए थे सब्जेक्टिव स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने आपके डाल दिए हैं, दिखा दिए हैं। अब टीचिंग मेथडोलॉजी चूँकि सभी सब्जेक्ट की सेम होती हैं,
तो इससे क्या होगा, जिनको हिस्ट्री नहीं देखनी वो इनको देख लेंगे, ठीक है। तो टीचिंग मेथडोलॉजी अभी मैं नेक्स्ट डाल देती हूँ। 20 क्वेश्चन आपके टोटल, ये यहाँ तक अभी मैं डालती हूँ, थोड़ी देर में डालती हूँ, आज ही डाल दूँगी, जिससे क्या सभी पीजीटी के जो एग्ज़ाम है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसे लगी, आपके लिए मेहनत करते हैं। धन्यवाद।